रिद्धि स्टूडियो में आपका खुशामदीद है दोस्तों। आज की कहानी। साड़ी बदलते समय उसने आईने में देखा, केवल देखने खातिर, और उसे लगा सुमित्रा अब तुम्हारी उम्र दिखाई देती है। ऐसा अभी भी उसे कोई कह सके ऐसा न था। सुमित्रा देवी उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पधार रही है ना? है, बस आई, उसने उत्तर दिया और मुंह बिगाड़ा। इस प्रसंग में शामिल होना उसे कतई पसंद न था। उसका पति लोगों के कहे अनुसार एक बढ़िया चित्रकार था। उसकी मृत्यु को करीबन 1.5 साल हो चुका है। आज उसके तैल चित्र का अनावरण होने वाला है। गुजरात के जाने माने चित्रकार एवं साहित्यकार आए हुए थे। इस वक्त उसे उसी कार्यक्रम में जाना था। वो कैसे कह सकती है कि उसे उसमें दिलचस्पी नहीं है? उसने अपने पति को एक चित्रकार ही माना था, पति नहीं। कितना ठंडा इंसान। सुमित्रा जब पहुंची तब सभी लोग आ गए थे। उसकी ही राह देखी जा रही थी। उसने सभी को नमस्कार किया। ये सारे चित्रकार, साहित्यकार उसके मेहमान बन चुके थे। पुनः उसे अपना पति याद आया। उसका स्वभाव ही ऐसा था, मानो कि घर नहीं धर्मशाला हो। सुमित्रा को इन अतिथियों के प्रति कितनी नफरत थी। कभी कभी तो गुस्से की आग में जलकर वह रसोई बनाकर भी न देती थी। फलस्वरूप उसके पति को ही चूल्हा जलाना पड़ता था। इतना होते हुए वह अपने मेहमानों को न्योता देता ही रहता था। कमाल की बात तो ये थी कि उसने कभी खाना बनाने के लिए सुमित्रा पर दबाव डाला ही न था। कितना कायर आदमी। वह कब जाकर मंच पर बैठ गई और समारोह की कार्रवाई कब शुरू हुई, उसका उसे ख्याल ही न रहा। वह भूतकाल की ओर खींची जा रही थी। उसे अपना विफल वैवाहिक जीवन, उसके धिक्कार तिरस्कार सहन कर लेने वाला पति, बाहर के समाज में अपना शानदार संबंध, यह सब याद आता रहा। दूसरी ओर वक्ताओं का वक्तव्य जारी था। चित्रकार जोशी की चित्रकला की सराहना, उनके भिन्न भिन्न रेखांकन और आकर्षक शैली के बारे में एक के बाद एक वक्ता बोले जा रहे थे। बोलने वाले की ओर कदाचित ही सुमित्रा का ध्यान जाता, विशेष करके तभी जब उसका खुद का नाम आए। कोई कोई वक्ता चित्रकार जोशी की निजी जिंदगी के बारे में बोलता, तब सुमित्रा उस पर ध्यान देती। वह सोच रही थी कि ये लोग उसके आसपास किसी सृष्टि की रचना तो नहीं कर रहे। वे केवल एक चित्रकार ही न थे, परंतु उससे भी आगे जाकर उन्होंने साहित्यिक कृतियों की रचना की थी। सुमित्रा ने नजर उठाकर देखा। श्री जोशी बोल रहे थे। श्री पारिक सुमित्रा के पति के शागिर्द थे और उसके पति के विषय में दूसरे लोगों से ज्यादा पारिक को बोलने का हक था, वैसा वे मानते थे। और ये साहित्य रचनाएं भी उनके चित्रों की तरह अमर रहेंगी। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने इन दोनों माध्यमों का उपयोग किया है। सुमित्रा को लगा कि लोग कैसी मिथ्या सराहना करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। पारिक का वक्तव्य जारी था, परंतु उन्होंने महान बनाने वाली देवी सुमित्रा देवी तो हमारे बीच ही हैं। सुमित्रा को लगा सचमुच इंसान को महान बनाने में पत्नी का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। यदि सुमित्रा देवी का बल न होता तो हम जो देख रहे हैं वैसी अलौकिक कलाकृतियों का श्री जोशी सर्जन न कर सकते थे।
सुमित्रा ने देखा कि समारोह में उपस्थित सारे लोग की दृष्टि उस पर लगी हुई थी। उसने स्वयं की ओर देखा। पारीख आगे बोले, मैंने ही केवल सुमित्रा देवी की हाव भगत का आनंद नहीं लिया, ऐसा अक्सर तो हम में से अनेक लोगों को मिला होगा। मेहमान अगर उनके यहाँ न होते तो कहाँ होते, मगर मैं तो उनके यहाँ ठहर भी चुका हूं, परिवार के एकदम सदस्य की तरह है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि श्री जोशी के जिन महान कृतियों का सृजन किया है उसमें सुमित्रा देवी की भावनाओं की साझेदारी है। यदि उनका सहयोग न होता तो हमें आज इन सुंदर कृतियों के दर्शन न होते। केवल पति की ही महत्ता है, यह मानकर जीने वाली सुमित्रा को आज पहली बार उस महत्ता में अपनी साझेदारी महसूस हुई। उसने पुनः लोगों की ओर दृष्टि दौड़ाई। जीवन में पहली बार उसे अपने नए स्वरूप का ख्याल आया। उसकी आंखों में जैसे नई रोशनी प्रवेश किया है। अब तक जिसे देखा न था उस तेलचित्र और अपने पति की रमणीय चेहरे को देखा और जीवन में पहली बार उस चित्र को चूमने का उसका दिल हुआ। वह एक महान चित्रकार का तेल चित्र था। बाद में कौन बोला, क्या सराहना की गई, उसका उसे पता ही नहीं। समारोह पूर्ण हुआ। लोग अपने अपने घर जाने लगे। पता नहीं रात बीतने लगी, पता नहीं। बिस्तर से वह उठ खड़ी हुई। उसने घड़ी देखी, रसोई की ओर कदम बढ़ाए। आज सभी चित्रकारों को उसने भोजन का निमंत्रण दिया था। और ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कहानी को भी सुनें।